अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इससे पहले हमारे चैनल पर 100+ वीडियो ऑलरेडी मौजूद हैं। जो दोस्त इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हम तारफ़ देंगे कि यानी हम इससे पहले कितनी वीडियो बना चुके हैं और जो दोस्त जिन जिन का जो जो यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो उस पर थोड़ी सी मेहनत करके अपने उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अपने उन दोस्तों की हेल्प कर सकें व्हाट्सएप पर, या जैसे भी आप अगर फ़ोन कॉल करके भी यानी हेल्प ले सकते हैं, और व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और जितने भी आपका कॉन्सेप्ट बाकी हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे मज़े की बात आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हम एजुकेशन स्कूल्स कॉलेज में हासिल करते हैं तो वहाँ पर हम पैसा देकर हासिल करते हैं, यानी ख़ुद से फ़ीस पे करना पड़ती है हमें, और फिर जाके हमें थोड़ी माकूल सी एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, और लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपको पैसा भी मिल रहा होता है और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप यानी किसी आपका कोई कंसेप्ट अभी क्लियर होना बाकी है कंट्रोल का, पावर का, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। अगर आप गल्फ़ में आना चाहते हैं या गल्फ़ में मौजूद हैं तो ये दोनों सूरतों में आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, इससे रिलेटेड वीडियो तकरीबन 4 वीडियो मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड कैसे करना है, उसके बाद कोई भी सर्किट डायग्राम हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक आई हुआ ये डुअल स्टार्टर जो अपना 3 फेज़ की जो मोटर है उसका सर्किट डायग्राम बनाया। इस तरह हम अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे डायग्राम बनाकर समझा रहे हैं और स्पेशली टाइम भी दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये एक लैचिंग रिले से रिलेटेड डायग्राम बनाकर यानी एक दोस्त गाइड कर रहे हैं अपने दोस्तों को। ये लैचिंग रिले से यानी लैचिंग रिले कैसे वर्क करती है और उसमें उसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और उसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको तो मालूम होगा कि हमारे चैनल पर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मतलब वीडियो मौजूद हैं जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उनसे गुजारिश है वो एक बार विज़िट कीजिए हमारे चैनल पर। और अगर कोई एक वीडियो भी अगर उनके काम की है तो फिर भी वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि ये देख रहे हैं आप कि केबल्स के साइज़ वगैरह और इसके एम्पेयर्स वगैरह और कौन कौन सा ब्रेकर यूज़ करते हैं और कौन कौन से ग्लैंड, इस पर हमने तफसील से वीडियो बना रखी हैं। और उसके बाद ये इंटरमीडिएट स्विच का यानी डायग्राम बना रखा है। ठीक है, कि इंटरमीडिएट स्विच कैसे वर्क करता है और इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पर हमें पड़ती है और हम इसको कहाँ कौन कौन सी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिए तो ये सिटी कॉइल जो होती है हमारी केबल, XLP जो केबल होती है आर्मर्ड केबल, उस पर हम जो सिटी कॉइल यूज़ करते हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं विद ELR। ठीक है, अर्थ लीकेज रिले है जो हमारी, उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं अपनी सिटी, जिसे करंट ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है और CBCT भी कहा जाता है। और उससे बाद आगे देखते हैं तो ये देखिए दोस्तों, उसके बाद जो दुबई में वोल्टेज यानी आमतौर पर यहाँ पर आ रहा है 3 फेज़ का, वो 440 यानी दिखा जाता है, और सिंगल फेस वोल्टेज है वो 230 वोल्टेज है। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो वायर यूज़ हो रही हैं ट्विन वायर, उनमें कुछ तफसील मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। जैसा कि ये देख रहे हैं 1.5
प्लस 2.5, यानी ट्विन वायर जो रहेगी उसमें न्यूट्रल रहेगी 1.5 और फेस रहेगा 2.5 का। ठीक है, इसी तरह आगे भी बता रखा है 2.5 की न्यूट्रल है और प्लस 4 की लाइन वायर रहेगी, यानी फेस वायर रहेगी। इसी तरह ये काफ़ी तफसील में हमने वीडियो में बता रखा है अपने दोस्तों को। और जिन दोस्तों को यानी कोई क्वेश्चन बाकी हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन में काफ़ी क्वेश्चन आएंगे और आप हर क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर ये हमने एक तफसील से दोबारा वीडियो बनाई थी, यानी वायर और केबल साइज़, अम्पेयर्स और ब्रेकर, ग्लैंड एंड ग्लैंड टाइप्स। ठीक है, ग्लैंड टाइप्स पर भी हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, और जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं उस पर भी हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करने के बाद यानी फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं, तो यानी यहाँ पर जो स्विच वगैरह यूज़ हो रहे हैं उसमें उनको कहा जाता है 1 गैंग स्विच, 2 गैंग स्विच, 3 गैंग स्विच। ठीक है, उसके बाद 1 गैंग 1 वे कनेक्शन, 2 वे 1 गैंग 2 वे स्विच प्लस 1 गैंग स्विच। ठीक है, 1 गैंग 2 वे। उसके बाद देखिए 1 गैंग इंटरमीडिएट प्लस 2 वे। ठीक है, यानी इंटरमीडिएट के साथ आप कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद डीबी ड्रेसिंग से मतलब कोई भी आपके क्वेश्चन हो, या डीबी में कौन कौन से ब्रेकर्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ये इधर बता रखा हमने। लाइटिंग के लिए हम 10 एम्पेयर्स का यहाँ पर ब्रेकर यूज़ करते हैं, और वाटर हीटर के लिए 16 एम्पेयर, सॉकेट के लिए 20, एसी के लिए 32, फिर नीचे भी एसी का यानी सेक्शन है ये भी 32, और नीचे जो मेन ब्रेकर इसमें यूज़ हो रहा है डीबी में, जो हमारी जो फाइनल डीबी होती है वहाँ पर एमसीसीबी ब्रेकर भी यूज़ कर सकते हैं, 3 पोल एमसीबी, आरसीडी 4 पोल और आरसीसीबी 4 पोल, ईएलसीबी 4 पोल भी होता है, लेकिन वो ओल्ड नेम है आरसीसीबी का। ठीक है, तो यानी ग्लैंड कैसे करना है इसमें, और इसकी ड्रेसिंग वगैरह कैसे करनी है, उसके मतलब हमने तफसील से वीडियो बना रखी है। और उसके बाद आगे आ जाइए, तो यानी सब स्टेशन टू हाउस वायरिंग, इसके नाम पर हमारी एक वीडियो मौजूद है चैनल पर हमारे, और उसमें हमने काफ़ी तफसील से यानी सब स्टेशन से लेकर हाउस वायरिंग तक किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तफसील में बताया गया। और उसके बाद आगे देखते हैं, तो लाइटिंग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल CFL है 13 वाट है, तो उसमें इग्निटर या कैपेसिटर यूज़ करते हैं या नहीं करते, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर सारा शेड्यूल बना के दिया है। अगर यूज़ करेंगे तो क्यों ज़रूरत पड़ेगी उस पर। ठीक है, यानी कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। उसके बाद मेटल वाला डे लाइट है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 वाट है तो उसके साथ जो चोक यूज़ होगी वो भी 2000 वाट, और इग्निटर भी 2000 वाट का, और जो कैपेसिटर होगा वो 80 to 100 माइक्रोफैरेड में। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने ये तमाम तफसील में इसमें बता रखा है। ठीक है, तो अगर किसी दोस्त के इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, लाइटों के रिलेटेड, ये नहीं अपना जो बैलेस्ट है, इग्निटर है, कैपेसिटर है, या इनके कनेक्शंस जो करते हैं वो कैसे करने चाहिए, और उनमें कौन कौन सी चोक, इग्निटर, कैपेसिटर यूज़ होगा, उससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो लाइटिंग यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, LED लाइट है, लाइट एमिटिंग डायोड है, CFL जिसको बोलते हैं, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, हाई प्रेशर फ्लोरेसेंट लाइट, लो प्रेशर फ्लोरेसेंट लाइट, मेटल हॉलर डे लाइट, उसके बाद हेलोजन लाइट, हाई प्रेशर सोडियम लाइट, लो प्रेशर सोडियम लाइट, इनकैंडिसेंट लाइट और मरकरी वाइपर। ठीक है, ये आम यूज़ होने वाली लाइटें हैं गल्फ़ में, और इनके कनेक्शंस वगैरह और इनकी तफसील जानने के लिए आप लाजम हमारी वीडियो को वॉच कीजिए और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं ओहम्स लॉ के मतलब, तो वोल्टेज से एम्पेयर, वाट से एम्पेयर, एम्पेयर से वोल्टेज, यानी कैसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ फार्मूलाज वगैरह ओहम लॉ के जो हमने वो समझा रखे हैं, और 3 फेज़ के फार्मूलाज, सिंगल फेज़ के फार्मूलाज टोटल हमारी वीडियो पर मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लाजम कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको टाइम देने की। और उसके बाद जो ब्रेकर्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, MCB, ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये MCB है, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। ठीक है, RCD है 2 पोल एंड 4 पोल,
RCCB 2 पोल 4 पोल, इसी तरह तमाम ELCB, TMCB, RCBO, MPCB, MCCB, यानी ये कौन कौन से पोल में और कहाँ कहाँ पर ये यूज़ करते हैं हम ये ब्रेकर्स। ठीक है दोस्तों। उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्रेकर्स, B टाइप, C टाइप, D टाइप, K टाइप, Z टाइप। ठीक है दोस्तों, ये यानी कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं ब्रेकर्स, और इन तमाम ब्रेकर्स के मतलब हमने अपनी वीडियो में बता रखा है। और उसके बाद आगे आ जाएँ तो पावर फैक्टर पर भी हमने अभी वीडियो बनाना बाकी है पावर फैक्टर पर, लेकिन हम पावर फैक्टर पर भी वीडियो बनाएंगे। व्हाट इज़ पावर फैक्टर, कि पावर फैक्टर क्या है और इसका क्या यानी साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर क्या है। ठीक है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो जिन दोस्तों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताइए, हम ज़रूर उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जितना भी टूल्स हैं अपने जो इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं उनके नाम उर्दू में, अरबी में, हिंदी में और इंग्लिश में ये हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, यानी आप वो वीडियो वॉच करके उर्दू, हिंदी, उर्दू, अरबी, हिंदी में वो यानी तमाम टूल्स के नेम याद कर सकते हैं। इससे भी यानी काफ़ी फ़ायदा होगा दोस्तों को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लाइटों के कनेक्शन वगैरह कैसे किए जाते हैं, मेटल हॉलर डे लाइट है जो, उसका कनेक्शन वगैरह कैसे किया जाता है, उसका तफसील से हमने वीडियो बना रखी है प्रैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं कि कैसे चोक, इग्नेटर, जो अपना लैंप है और उसका होल्डर का साइज़ क्या होता है, E40 जैसे लिखा रखा है, और कितने माइक्रोफैरड का वहाँ पर कैपेसिटर यूज़ करेंगे, 25 माइक्रोफैरड का। तो इससे रिलेटेड भी वीडियो मौजूद है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद 250 मेटल हॉलर डे लाइट का भी जो सर्किट डायग्राम है वो भी सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आया कि जैसा कि इसमें हमने ये बताया था कि ये जो इग्निटर यूज़ किया ये यानी इसमें 3 कनेक्टर है। ठीक है, यानी 3 आउटपुट है। BL होता है, LP होता है, N होता है। ठीक है, BL में वायर लगता है फेस, और LP से आउट निकलता है, और न्यूट्रल इग्नेटर को यानी इग्नेट स्टार्ट करने के लिए, इग्नेट करने के लिए। और इसमें जो है इसमें 2 पोल्स हैं ओनली, फेस का और न्यूट्रल का। ठीक है, जो फेस का एक फेस प्रोवाइड करेंगे इसमें इग्नेटर में, और न्यूट्रल भी यहीं पे प्रोवाइड करेंगे, और यहीं से आउटपुट लेंगे इसका। ठीक है, फेस यहीं से इग्नेटर के फेस से और न्यूट्रल इधर से उठाएंगे तो ये वर्क करेगा। इस पर प्रैक्टिकल वीडियो भी मौजूद है हमारी, और जो दोस्त कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं इग्नेटर, कैपेसिटर, चोक या इनसे रिलेटेड कोई भी, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए DB है, डबल सेक्शन DB। इसके मतलब हमने काफ़ी तफसील से वीडियो बना रखी हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन हों इनकी ड्रेसिंग वगैरह कैसे करनी चाहिए, या कोई फॉल्ट आ जाए उसको कैसे ट्रेस करना है आपने, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम अपना पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से गाइड कर सकें। और उसके बाद ये इंग्लिश में यानी उर्दू, इंग्लिश में हमने ये वीडियो बनाई थी, ये टूल्स नेम के, यानी इंग्लिश में क्या 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 कहेंगे, एडजस्टेबल रेंच हो गया, स्टार स्क्रू ड्राइवर, माइनस लोहा काटने वाली जो आरी होती है फॉर एग्जांपल। ठीक है, जिसको हेक्सा भी बोलते हैं। और उसके बाद लेवल है, सीजल है, मालेट है, हैम्बर है, हेक्सा, ऐसे। ठीक है, टेप मेजरमेंट, क्लिपर, इस तरह यानी काफ़ी डिटेल्स में हमने वीडियो बना रखी है, और टाइपिक्स है वो। ठीक है, तो आप वो वॉच ज़रूर कीजिए। और उसके बाद देखिए तो कॉमन टाइप जो केबल्स हैं उन पर भी हमने वीडियो बना रखी है। ठीक है दोस्तों। और उसके आगे चलते हैं तो सिलेक्टर स्विच को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिन दोस्तों का कुछ कॉन्सेप्ट यानी अभी क्लियर होना बाकी है या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन आएंगे ये वीडियो देखकर। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हैं वो तो गुड है, जो अभी क्लियर होना बाकी हैं वो आप यानी व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन करके अपने वो तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। और हमें अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट बाकी हैं वो हम पूरे अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करें। और ओहम्स लॉ के मतलब भी हमारी वीडियो मौजूद हैं, और हम और भी वीडियो इस पर देने वाले हैं। और उसके बाद अगर देखें तो फ्लोट
फ्लोट स्विच जो यानी कंट्रोल करता है, जैसे वाटर टैंक है तो उसमें हम फ्लोट स्विच की लगाते हैं। फ्लोट स्विच जो एक मोटर को कंट्रोल करता है, जब टैंक फिल हो जाए तो उसे ऑफ़ करवा देता है मोटर को, और जब टैंक एम्प्टी हो जाए तो उसको रन करवा देता है। तो कुछ दूसरी सूरत ऐसी भी होती हैं कि जहाँ पर हमें एम्प्टी हालत में यानी रन करना पड़ता है जो होता है मोटर को, और जब फिल हो जाए तो उस वक्त उसे ऑफ़ करवाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ यानी सिचुएशन में आप इसे NONC, ऊपर NO भी हो सकता है और नीचे NC, नीचे NO ऊपर NC, यानी दोनों सूरत में हम इससे वर्क करवा सकते हैं जो हमारा फ्लोट स्विच है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ब्रेकर्स कहाँ कहाँ पर यूज़ करने चाहिए, कौन कौन सा ब्रेकर्स किस किस जगह पर बेस्ट रहेगा। ठीक है, और इनकी तफसील तमाम हमने बता रखी है। और उसके बाद यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो बिल्डिंग लाइंस है, स्ट्रेट लाइट है, उसके बाद 3 फेस मोटर की जो वायरिंग कंट्रोल वायरिंग है पैनल की, वो एक अलग डिपार्ट है। ठीक है, ये अलग डिपार्ट है, यानी 3 फेस मोटर, स्टार डेल्टा कंट्रोल पैनल, और उसके बाद इसकी जो पावर वायरिंग है ये अलग सेक्शन है, पावर वायरिंग का अलग सेक्शन है, कंट्रोल का अलग सेक्शन है। उसके बाद रिवर्स एंड फॉरवर्ड ये भी इसी में आ जाएगा, 3 फेस मोटर का जो पैनल है ना उसी में आएगा। उसके बाद जो स्ट्रेट लाइट है ये गल्फ़ में बिल्कुल एक अलग फील्ड है, और इसके लिए अलग से कंपनियां वर्क कर रही हैं। और अगर आप स्ट्रेट लाइट का काम ओनली सीख लेते हैं, यानी स्ट्रेट लाइट एक कनेक्शन ओनली, तो आई थिंक आप गल्फ़ में अच्छी सैलरी हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बिल्डिंग लाइन में तो आपने जानते ही हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है, मुख्तलिफ वर्क होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम यानी इंस्टॉल करते हैं। स्विचिंग होगी, सॉकेट्स होगी, लाइटिंग होगी, मुख्तलिफ लाइटें होगी, मुख्तलिफ सर्किट होंगे। लेकिन जो स्ट्रेट लाइट है उसमें ओनली अगर आप एक कनेक्शन सीख लें, एक कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, इग्नेटर, कैपेसिटर और जो बैलेस्ट है, चोक यानी जिसे बोलते हैं, अगर आप उसका कनेक्शन सीख लेते हैं तो आई थिंक आपको किसी और चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ओनली यही एक कनेक्शन सीख कर गल्फ़ में जॉब हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे यानी क्रम्पिंग टूल्स है जो हम यूज़ करते हैं केबल के आगे लग्स लगाने के लिए। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी डाई यूज़ होती है, ठीक है, वो हमने तफसील से वीडियो बना रखी है प्रैक्टिकली, तो प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और उसके बाद आगे देखते हैं, तो लाइट LCP जो लाइट कंट्रोल पैनल है, यानी वो कैसे वर्क करता है। लाइट कंट्रोल पैनिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो स्ट्रेट लाइट के लिए या बाउंड्री वॉल बाउंड्री लाइट के लिए जो LCP है, कंट्रोल पैनल है, वो कैसे वर्क करता है, उस पर भी हमने तफसील से वीडियो बना रखी है। अगर आपके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो वेलकम, आप ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप पे, और हम आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। और उसके बाद 24 आवर टाइमर हो गया, उसके बाद सेलेक्टर स्विच हो गए, और उसके बाद जो अपना फ़ोटो सेल्स वगैरह हो गए, उनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, यानी उनके कंट्रोल वायरिंग से लेकर, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, हम कोशिश करेंगे उनको अच्छे से आंसर करने की और आपको समझाने की। और उसके बाद यहाँ पर जो गल्फ़ में ज़्यादातर लाइटें यूज़ हो रही हैं, हाई प्रेशर फ्लोसेंट लाइट है, 1x18, 2x18, 4x18, 1x36, 2x36, और इनमें कितने माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, यानी पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए वो तमाम तफसील में बता रखा है, वीडियो बनी हुई है इस पर भी। और उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट, स्ट्रेट जॉइंट है, ब्रांच जॉइंट है, टी जॉइंट है, और उसके बाद टर्मिनेशन जॉइंट है, ट्रांसमिशन जॉइंट, सॉरी। उसके बाद आप इन जॉइंटों के मतलब कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी इंटरव्यू की तैयारी में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। यानी कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके मन में, आप पूछ सकते हैं, और इससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो क्लियर होते जाएंगे। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद जो फ़ोटो सेल सेंसर है
वो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ा से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट भी सेंसर को यूज़ कर सकते हैं, और सेंसर प्लस कॉन्टेक्टर, सेंसर प्लस सेलेक्टर स्विच, टाइमर, कॉन्टेक्टर, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर जो रहता है, उसके बाद सेंसर, सेलेक्टर स्विच, ऑटो एंड मैनुअली आप उसे वर्क ले सकते हैं। इस तरह मैंने ये तफसील में तमाम अच्छे से इसको यानी बनाया वीडियो को, और इसमें काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। और जो अपनी XLP केबल्स है, और उसके ग्लैंड्स है, और उसका जो यानी न्यूट्रल टू फेस, फेस टू फेस, लाइन टू लाइन, अर्थ टू फेस, यानी फ़ॉल्ट कोई आ जाए तो उसको हम कैसे क्लियर करेंगे, यानी मल्टीमीटर कैसे यूज़ करना है और इनके फॉल्ट वगैरह कैसे क्लियर करने हैं, इस पर भी हमारी वीडियो मौजूद है। तो जिन दोस्तों का ये कॉन्सेप्ट बाकी है तो वो प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिए। और उसके बाद आ जाइए 24 आवर टाइमर है जो विद फोटो सेल। इस पे हमने यानी मुख्तलिफ़ वीडियो में हमने समझा रखा है। मुख्तलिफ़ सेंसर हैं और मुख्तलिफ़ यानी टाइमर्स होते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। NONC का कॉन्सेप्ट है जो। बस दोस्तों, आपका जो NONC का जो कॉन्सेप्ट है ना, NONC जो NONC का आपका कॉन्सेप्ट है, आपका एक बार ये क्लियर हो गया तो आपके लिए कोई भी सर्किट बनाना, उसको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, तो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए और हम आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। और ये तमाम यानी जो हम टाइम दे रहे हैं अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, ये बिल्कुल फ्री है और इसमें कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं ली जा रही है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो ज़रूर थोड़ी सी मेहनत कर लें, और ताकि उनकी लाइफ आसान हो सके, क्योंकि कामयाब होना बहुत ही आसान है और अपनी कामयाबी को बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ती है। सो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेहनत ज़रूर कीजिए, और कामयाब होने के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। और हम आपको अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं यहाँ पर, तो आप इस पर व्हाट्सएप यानी हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 0097156944041 ठीक है दोस्तों, ये आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ जब भी व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कीजिए तो अपना नाम और अपनी लोकेशन ज़रूर बताइए, और आप कौन सी जगह पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आपको जब भी यानी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मौजूद हैं ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप पर, और हम कोशिश करेंगे कि तरतीब से हर दोस्त को टाइम देते जाएं, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ जो क्वेश्चन आपके रियली जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पावर एंड कंट्रोल वायरिंग से रिलेटेड, वही क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि जो अदर गुफ्तगू होगी वो हम व्हाट्सएप पर बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।